इनहेरिटेंस में आज हम ओवरराइडिंग के बारे में देखेंगे और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से इसे अचीव किया जाता है उसका प्रोग्राम देखेंगे। तो हमने इनहेरिटेंस टेस्ट करके एक अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास दो बेसिकली क्लासेस हैं। ये जो क्लास है स्टाफ, ये हमारी बेस क्लास है, और executive.java ये हमारी जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो स्टाफ में हमारे पास नाम है, सैलरी है। नाम और सैलरी को हम इस तरीके से सेट करते हैं कंस्ट्रक्टर से, और इन्हें गेट करते हैं दो फंक्शन के द्वारा। अब एग्जीक्यूटिव जो क्लास है वो एक्सटेंड करती है स्टाफ को, यानी कि स्टाफ क्लास को इनहेरिट कर लेती है, और जब इसने इनहेरिट कर लिया तो सारी चीज़ें आ गई इसके पास। तो नेम और सैलरी के अलावा हम डिपार्टमेंट यहाँ पर दे देते हैं। तो नेम और सैलरी को सेट करने के लिए हम फिर से एग्जीक्यूटिव क्लास के कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। इस कंस्ट्रक्टर के उपयोग करने पर हम ये पाते हैं कि हम नेम और सैलरी कैसे करें। उसके लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सुपर फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि आपके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। और चूंकि डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लिए लोकल है, तो उसको खुद सेट करना पड़ेगा और उसे खुद गेट करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल आज के मुद्दे पे, वो है हमारा ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग होता क्या है? ओवरराइडिंग ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं सिमिलर नाम के, दो फंक्शन यदि आपके पास सिमिलर नाम के हैं, और यदि आप उन्हें कॉल करें, एग्जीक्यूट कराएं, तो कौन सा कब कॉल होगा? देखिए, अगर मैं एग्जीक्यूटिव में एक फंक्शन लिख देता हूं, देखिएगा आप, और इसे अगर मैं कॉल करूं तो होगा क्या कि मैं, देखिए, सिमिलर फंक्शन मैं दोनों में लिखूंगा, स्टाफ में और एग्जीक्यूटिव में। तो स्टाफ और एग्जीक्यूटिव में लिखने के बाद आप ये पाएंगे कि हम किसको कॉल करें, कौन सा कॉल होगा, ये मेरी चीज़ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पर स्टाफ में लिख रहा हूं। अभी स्टाफ में शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी ये बेस क्लास है। बेस क्लास में हम पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय इन्फो कर लेते हैं। बस हम यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, ये एम्प्लॉय इन्फो में हम केवल इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, बस इतना कर देते हैं। तो रिटर्न क्या करेंगे, नेम और सैलरी शो कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान है हमारे पास, हम क्या करेंगे, रिटर्न नेम एंड सैलरी। तो एक स्ट्रिंग बना के इसको दे देते हैं, नेम, यहाँ नेम आ जाएगा /n और सैलरी ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि अगर मैं ये executive.java में, मतलब जो बेस क्लास थी, अब मैं चाइल्ड क्लास में भी यही फंक्शन, इसी नाम से फंक्शन लिखता हूँ, तब क्या होगा? तब क्या होगा, यानी कि मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सेम नाम, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज़ लिख देता हूँ, और क्योंकि नेम सैलरी वहाँ पर हमारे पास नहीं है, मैं यहाँ पर केवल एक डिपार्टमेंट दे देता हूँ। डिपार्टमेंट यानी कि मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट मुझे केवल रिटर्न हो, तो रिटर्न मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, रिटर्न डिपार्टमेंट। तो ये तरीका हो गया डिपार्टमेंट रिटर्न करने का। जैसे हमने यहाँ पर नेम और सैलरी किया था, वैसे यहाँ पर हम ये रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड यानी कि हम जब यहाँ पर मेन में जाके, इस जगह पे जाके, जब हम शो एम्प्लॉय इन्फो करें, तो कब कैसे क्या कॉल हो। तो देखिएगा, अब इस पर्टिकुलर executive.java में मैं चाहता हूं कि ये चीज़ अपने आप कॉल हो जाए, ये चीज़ अपने आप कॉल हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा मैं? देखिएगा आप, executive.java जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही जो है प्रोग्राम को डायरेक्शन दे रही है हमारे। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ स्ट्रिंग emp info, या जो भी आपको वेरिएबल बनाना है, info इज इक्वल टू सुपर। अब सुपर से क्या होगा, ये आपके बेस क्लास के इसी फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है जी, सुपर डॉट, तो यहाँ पर डॉट करते ही शो एम्प्लॉय इन्फो आ जाएगा।
लेकिन ये जो शो एम्प्लॉय इन्फो है ये आपके बेस क्लास का है। क्लास है ये इनहेरिटेड, जो क्लास इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, तो ये चाइल्ड क्लास में लिखा हुआ है, लेकिन चाइल्ड क्लास से हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो हमने इस तरीके से कॉल कर ली और ये हमारे पास आ गया। और साथ में रिटर्न है डिपार्टमेंट, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा रिटर्न कर दें, तो यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए। तो आपके पास क्या हो गया कि शो एम्प्लॉय इन्फो में यहाँ पर भी पूरा आ गया, शो एम्प्लॉय इन्फो में यहाँ पर भी पूरा आ गया। तो अब हम अपने मेन में जाते हैं और मेन में इसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि देखिएगा आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है। तो पहले तो एक स्टाफ क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें और उसमें राम और 2000 इसकी सैलरी डाल दें। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्ट बना लें और इसमें 3 चीज़ें डाल दें। आपको नाम डालना पड़ेगा, आपको सैलरी डालनी पड़ेगी और एक यहाँ पर तीसरी चीज़ डिपार्टमेंट आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है शो EMP इन्फो का। तो एस डॉट, मतलब यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखिएगा आप, एस डॉट शो EMP इन्फो। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो राम और 2000 आ गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास है ही ऑलरेडी शो इन्फो। लेकिन अब यहाँ पर हमको शो एम्प्लॉय इन्फो करना है, लेकिन ये किसको कॉल करेगा, इसको करेगा या इसको करेगा, ये लोकल को करेगा। लेकिन लोकल में जाके ये ऊपर चला जाएगा सुपर के कारण, सुपर का उपयोग करते ही ये जाएगा ऊपर, यानी कि अपने बेस क्लास पे, और इसको रन कराएगा, फिर वापस आएगा और फिर इस लाइन को रन कराएगा। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। मुझे बस एक लाइन लिखनी है और आप देखेंगे मैं बिल्कुल सेम 14वीं लाइन को रिपीट करूंगा और यहाँ पर ई डॉट, देखिएगा सर, ई डॉट शो इन्फो और रन कराता हूँ इसे। आप रिजल्ट देखिए, रिला 5000 और ये मैनेजर, रिला 5000 मैनेजर। तो ये तीनों चीज़ आपके शो एम्प्लॉय इन्फो से आ गई। तो आप देखिएगा कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं आई और आपका ओवरराइड भी हो गया। ओवरराइड यानी कि आपने किसी और फंक्शन को, सिमिलर नाम के फंक्शन को, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूटिव से कॉल कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूटिव का कॉल होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टाफ की भी कुछ चीज़ें यूज़ करूँ, तो उसका उपयोग आपने देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।